खबर शामिल करते हैं अटक से। हमारे नुमाइंदे रफीक सफरी की रिपोर्ट के मुताबिक अटक में 22 साला नौजवान गैरत के नाम पे कत्ल। तहसील जंड के नवाही गांव 2 मील में नौजवान कत्ल। 22 साला उसामा फरीद के सर में लगी, जिसको जख्मी हालत में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जंड ले जाया गया, मगर वो रास्ते में ही दम तोड़ गया। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक मकतूल को गैरत के नाम पे कत्ल किया गया। खबर शामिल करते हैं एबटाबाद से। हमारे ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट के मुताबिक एबटाबाद थाना छांगला गली के हुदूद शेर गरीबी रोड पर 2 चीते मुर्दा हालत में पाए गए। एबटाबाद महकमे वाइल्ड लाइफ की टीमें मौके पर रवाना। एबटाबाद दोनों चीते जंगलात की कटाई के दौरान दरख्त गिरने से मर गए हैं। मकामी जराए इस जगह पर चंद दिन कबल भी 2 चीते मुर्दा हालत में पाए गए थे। एबटाबाद चीतों की इंतहाई नायाब नस्ल है और ख़त्म हो रही है। खबर शामिल करते बहावर नगर से। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद वसीम अख्तर की रिपोर्ट के मुताबिक बहावर नगर जहां पर आज़ाद उम्मीदवारों ने उड़ानें भरनी शुरू कर दी हैं। आज़ाद उम्मीदवार जीतने वाले सुहेल खान ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की शमूलियत इख्तियार कर ली। बहावर नगर से आज़ाद उम्मीदवार सुहेल खान शहबाज शरीफ से पहली मुलाकात की और इलाके की तरक्की और खुशहाली के लिए तफसीली गुफ्तगू की गई। खबर शामिल करते हैं एबटाबाद से। हमारे ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट के मुताबिक मुंतखब MP इफ्तिखार अहमद खान जदों घोड़ा बाजगरा में बच्ची की गर्दन कटी लाश की खबर सुनते ही हवेलियां अस्पताल पहुंच गए। DSP हवेलियां और SHO रजुआ को हिदायत की कि मुल्जिमान को फिलफौर ट्रेस करके गिरफ्तार किया जाए। अल्लाह पाक जालिम को निशाने इबरत बनाए। DG खान इलाका थाना कोट मुबारक में पुलिस का डाकू से मुकाबला। एक एहलकार मोहम्मद शहरियार शहीद। वाक़े की इत्तला पर RPO DG खान कैप्टन R सज्जाद हसन खान की फौरी टीचिंग अस्पताल आमिद। शहीद के लवाकीन से मुलाकात, जुर्रात और बहादुरी के मुजाहिरे हर खैराज तहसीन। शहीद की फैमिली की मुकम्मल कफालत का ऐलान। शहरियों के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर अपनी जान निछावर करने वाले हमारे माथे का झूमर हैं। रिपोर्ट याकूब नासिर। खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे हबदार नूनारी की रिपोर्ट के मुताबिक पूरे सिंध की तरह आज नसीराबाद में भी JUI के मरकजी रहनुमा राशिद महमूद सोमरो की हिदायत पे इलेक्शन में धांधलियों के खिलाफ इंडस हाईवे पे धरने की वजह से ट्रैफिक मुअत्तल। रोड के दोनों अतराफ गाड़ियों की लाइनें लग गईं, हजारों मुसाफिर परेशान। तफसीलात के मुताबिक इलेक्शन में धांधली के खिलाफ JUI के रहनुमा इंजीनियर अब्दुल रज़ाक अबद लाखो, मौलाना यासीन खानडेड़ो, कारी मोहम्मद उस्मान मुगरी की रहनुमाई में इंडस हाईवे नसीराबाद पे हजारों JUI के कारकुनों का एहतजाज। धरना इलेक्शन कमीशन के खिलाफ शदीद नारेबाजी। JUI के मरकजी रहनुमा राशिद महमूद सोमरो के पहुंचने पर आवाम की जानिब से शानदार इस्तकबाल। धरने से खिताब करते हुए अब्दुल रज़ाक अबद लाखो और राशिद महमूद सोमरो ने कहा कि हमने इलेक्शन कमीशन को 24 घंटे का वक्त दिया था कि आवाम की चोरी किए गए मैंडेट पर नजरसानी करो और जो बॉक्स वोट डाले गए हैं उनको रद्द कर दो और जितने भी JUI के उम्मीदवार जीते हैं उनकी कामयाबी का ऐलान करो। मगर इन सब चोरों ने मिलकर हमारे उम्मीदवारों की हार का ऐलान किया है। नाजायजी के खिलाफ हम जिहाद का ऐलान करते हैं। जब तक हमारा मैंडेट हमें वापस नहीं किया जाता हम उनको सुकून से नहीं बैठने देंगे। शामिल करते हैं शुजाबाद से। हमराज न्यूज़ के नुमाइंदे सरताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद शहर औलिया में पाकिस्तान सुपर लीग का रंगारंग मेला सजने को तैयार। जिला इंतजामिया की जानिब से स्टेडियम रोड्स पर सिक्योरिटी और सफाई इकदाम शुरू। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का स्टेडियम पवेलियन और रोड्स पर मेगा सफाई ऑपरेशन। अमला सफाई ने 2 रोज में भारी मशीनरी के साथ स्टेडियम स्टैंड्स में धुलाई मुकम्मल की। सीनियर मैनेजर ऑपरेशन फहीम लोधी का क्रिकेट स्टेडियम का दौरा। सफाई चेक की। इफ्तिताई मैच से कबल पार्किंग स्टैंड्स और होटल्स में सफाई की जाएगी। क्रिकेट मैचेस के दौरान स्टेडियम में खुसूसी सफाई टीमें तैनात की जाएंगी। शाहिद याकूब। खबर शामिल करते हैं लालू रैनिक से। बदरुद्दीन मुगीरी की रिपोर्ट के मुताबिक लालू रैनिक और गर्दनवाही गांव में चोरी डकैती की वारदातें रोज का मामूल बन गई हैं। वगन पुलिस गहरी नींद में सोई हुई है। तफसीलात के मुताबिक रात के वक्त नामालूम चोरों ने वगन के करीब कादिर बख्श मुगीरी के रिहायशी हाफिज अहमद अली मुगीरी के गोदाम का ताला तोड़ दिया और शटर तोड़कर 4 बोरियां अनाज की लेकर फरार हो गए। इस मौके पर हाफिज अहमद अली मुगीरी ने बताया कि मेरी दुकान में मेन वैगन लालू रैनिक रोड पर जाफरानी में है, जहां वैगन पुलिस भी गश्त कर रही है। चोर मेरी दुकान से चोरी करने में कामयाब होने के बावजूद चोरियां रोज का मामूल बन चुकी हैं। मैं SSP कंबर और आला हुकाम से अपील करता हूं कि मेरा चोरीशुदा सामान वापस कराया जाए। खबर शामिल करते हैं शुजाबाद से। ब्यूरो चीफ हमराज न्यूज़ अजहर ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्तान में कांस्टेबलान, लेडी कांस्टेबलान, ड्राइवर कांस्टेबल और ट्रैफिक असिस्टेंट की पंजाब पुलिस में भर्ती का अमल जारी।
पुलिस लाइंस मुल्तान में भर्ती फॉर्म जमा किए जा रहे हैं। भर्ती के लिए अब तक 1000 से ज्यादा उम्मीदवारों को फॉर्म तकसीम किए जा चुके हैं। फॉर्म जमा करने का अमल 17 फरवरी तक जारी रहेगा। वो उम्मीदवार जिनकी उम्र 18 साल से 22 साल तक है और तालीमी काबिलियत कम अज़ कम मैट्रिक 50% से कम नंबर ना हो और कद 5 फीट 7 इंच या इससे ज़ायद हो, कांस्टेबल और लेडी कांस्टेबल कद 5 फीट 2 इंच के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ड्राइवर कांस्टेबल के लिए अप्लाई करने के लिए उम्र की हद 21 से 30 साल है और तालीमी काबिलियत मंजूर शुदा बोर्ड से सेकेंडरी स्कूल का सर्टिफिकेट होना लाजमी है। जबकि ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए इंटरमीडिएट या मसावी तालीम सेकंड डिवीजन में हो और उम्र की हद 18 साल से 22 साल है। दरख्वास्त देने के लिए पंजाब पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट से दरख्वास्त फॉर्म डाउनलोड किया जा सकता है। प्रोफेसर जाहिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक सांगड़ एन 209 सांगड़ 1 पर कामयाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 9 मुंतखब अरकान कौमी असम्बली शाजिया तमरी ने अपने हल्के की आवाम का शुक्रिया अदा किया। शाजिया तमरी ने कहा कि एन 209 सांगड़ 1 पाकिस्तान में दूसरे नंबर पर हल्का है और सिंध में सबसे बड़ा हल्का है। मेरी पार्टी क़यादत और कारकुनों ने बहुत ज़्यादा साथ दिया है, जहाँ गई हूँ बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली है। मेरे हल्के में कुछ नए इलाके हैं, इंशाअल्लाह सांगड़ की खिदमत करूँगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस ज़िले में खिदमत में सबसे आगे रही। हम पुराने रिकॉर्ड तोड़ने आए हैं, खिदमत को जारी रखेंगे। एक बार और वोटर्स और सपोर्टर्स का शुक्रिया अदा करती हूँ। आपने अमन से काम लिया। मुखालफिन की तरफ से धमकियाँ आ रही थी। पोलिंग वाले दिन भी हमारे साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ हुई। हमारा एक भाई शहीद हुआ, अब्दुल मालिक मरी। हमारा एक भाई गुलाम कादिर मरी ज़ख्मी है। इनकी सेहतियाबी के लिए दुआ गो हूँ। आपने 8 फरवरी को जमहूरी तरीके से अमन से काम लिया, आपका शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी कामयाबी पर सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ और उसके बाद अपनी पार्टी क़यादत का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने मुझे NA 209 का टिकट दिया और ये सिंध का सबसे बड़ा हल्का है, पाकिस्तान का दूसरे नंबर पर बड़ा हल्का है। मेरी पार्टी क़यादत ने मुझ पर एतमाद किया, मेरी सलाहियतों पर एतमाद किया, उनका बेहद शुक्रिया। और इसके साथ साथ मैं इस हल्के की आवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने मुझे वोट दिया, मुझ पर एतमाद किया, मेरे साथ चले और मुझे इतनी ज़्यादा हौसला अफजाई मिली है। मैं जहाँ गई हूँ इस हल्के में, जिसमें नया इलाका भी शामिल हुआ है, अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह ताला हम मिलकर सांगड़ की खिदमत को जारी रखेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पिछले 10 बरसों में इस हल्के में, इस ज़िले में खिदमत में सबसे आगे रही है। हम अपने तमाम तर पुराने रिकॉर्ड तोड़ेंगे और खिदमत के सिलसिले को जारी रखेंगे। एक बार फिर मैं तमाम लोगों का, वोटर्स का, सपोर्टर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आपने अमन से काम लिया। मुखालफिन की तरफ से हमें धमकियां भी आ रही थी। पोलिंग डे पे हमारे साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ हुई। हमारा एक भाई शहीद हुआ, अब्दुल मालिक मरी। हमारा एक भाई गुलाम कादिर मरी इस वक्त ज़ख्मी है हैदराबाद में। उसकी सेहत के लिए हम दुआ गो हैं। लेकिन आपने अमन का साथ दिया, आपने जमहूरियत का साथ दिया और जमहूरी तरीके से अपना इंतकाम 8 फरवरी को लिया। आप सबको मुबारक हो, आपका शुक्रिया। शामिल करते हैं शिकारपुर से हमराज न्यूज़ के नुमाइंदे दीदार बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक शिकारपुर जायदाद की लालच ने खून के रिश्तों को भी अंधा कर दिया। शिकारपुर के न्यू फौजदारी थाना हुदूद में बड़े भाई ने फायरिंग करके छोटे भाई को कत्ल कर दिया। पुलिस के जराये से पता लगा है वाक़े के बाद मुलजिम फरार अहले मौला ने लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कत्ल होने वाले शख्स की शनाख्त एडवोकेट जलालुद्दीन सोमरो के नाम से हुई है। वाक़ई जायदाद का तनाज़ा मालूम होता है, जिसकी मजीद तफ्तीश और मुलजिम की तलाश की जा रही है। पसरूर से हमराज न्यूज़ के नुमाइंदे डॉक्टर कमर चीमा की रिपोर्ट के मुताबिक पसरूर हल्का PP 48 और हल्का PP 39 के दोनों कामयाब उम्मीदवारों ने नून लीग में शमूलियत का ऐलान कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक हल्का PP 48 के कामयाब उम्मीदवार खुर्रम वर्क ने मुस्लिम लीग नून पर मुकम्मल एतमाद का ऐलान कर दिया और PP 49 से कामयाब होने वाले उम्मीदवार राना फयाज ने कहा कि मैं अपने हल्के के लोगों की मुशावरत से मुस्लिम लीग नून में जाने का ऐलान करता हूँ। और शामिल करते हैं एबटाबाद से। हमारे ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट के मुताबिक एबटाबाद शिमला पहाड़ी के करीब से एक नौमौलूद बच्ची मिलने की इत्तला। रेस्क्यू मेडिकल टीम मौके पर पहुंची और बच्चे को रेस्क्यू किया। रेस्क्यू टीम ने नन्ही परी को रेस्क्यू करने के बाद इब्तिदाई तिब्बी इमदाद दी और नए कपड़े पहनाने के बाद बच्चे को अस्पताल नर्सरी में शिफ्ट कर दिया। नन्ही परी बिल्कुल सेहतमंद और तंदुरुस्त है।
شجاباد شہر 1750 میں دریائے چناب کے مشرق میں تعمیر کیا گیا اور اس کی حفاظت کے غرض سے شہر کے چاروں اطراف فصلیں اور شہر میں داخلے کے لیے 4 دروازے تعمیر کیے گئے، لیکن محکمہ آثار قدیمہ کی عدم توجہی کے باعث تاریخی ورثہ زب و حالی کا شکار ہے۔ مزید احوال جانتے ہیں شجاباد سے ہمراز نیوز کے بیورو چیف اظہر تاج قریشی کی اس رپورٹ میں۔ ملتان سے 45 کلومیٹر کے فاصلے پر دریائے چناب کے مغرب میں واقع شجاباد تاریخی اہمیت کا حامل ایک شہر ہے۔ کہتے ہیں کہ نواب شجاع خان نے صاحب کشف و کرامت صوفی بزرگ بابا رشید شاہ سہروردی کی اجازت اور رہنمائی سے اس شہر کا سنگ بنیاد 1750 میں رکھا اور اس کا نام بانی شجاباد نواب شجاع خان سے منسوب کیا۔ نواب شجاع خان نواب زائد خان کے چھوٹے صاحبزادے تھے جو احمد شاہ درانی کے نام سے بھی جانے جاتے تھے۔ وہ نواب زائد خان کے دور حکومت میں 2 بار ملتان کے صوبیدار رہے۔ بیرونی خطرات سے تحفظ کے لیے شہر کے چاروں اطراف 1767 سے 1772 کے دوران قلعے اور اس کے چاروں اطراف ایک مضبوط فصیل تعمیر کیے گئے۔ 18ویں صدی میں تعمیر کیے گئے قلعے کی یہ فصیل اب بھی موجود ہے، جس کے 4 جانب بازار قائم ہیں۔ فصیل کا مرکزی حصہ چاندنی چوک کہلاتا تھا، جس کا نام بعد میں تبدیل کر کے نصیر الدین شہید چوک رکھا گیا۔ ریلوے اسٹیشن کی طرف جانے والا رستہ ریلوے بازار اور دروازہ ریلوے دروازہ کہلاتا تھا۔ اسی طرح محمد بن قاسم کا جہاں سے گزر ہوا اس راستے کی جانب واقع بازار ملتانی بازار اور اس بازار کے دروازے کو ملتانی دروازہ کہا جاتا ہے۔ بعد ازاں ان دروازوں کے نام تبدیل کیے گئے اور خلفائے راشدین کے نام سے منسوب کر کے باب حضرت ابوبکر صدیق، باب حضرت عمر فاروق، باب حضرت عثمان غنی اور باب حضرت علی رکھ دیے گئے۔ مذہبی رواداری کے ایک اعلیٰ مثال شہر شجاباد کے وسط میں واقع 450 سال پرانا ہندو برادری کا شمشان گھاٹ بھی موجود ہے، جسے شہر شجاباد آج بھی ہندو برادری کے مذہبی اور ثقافتی ورثے کے درجہ دیے ہوئے ہے۔ شہر شجاباد کے کنال ویو روڈ پر ہندو برادری کا قدیم شمشان گھاٹ موجود ہے، جس کی تاریخ محکمہ آثار قدیمہ کے کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ ہندو برادری کا یہ شمشان گھاٹ تقریباً 450 سال پرانا ہے۔ دور جدید میں گو کہ اسے صرف ایک مندر تک محدود کیا گیا ہے، لیکن دور قدیم میں یہ شمشان گھاٹ ایک وسیع اراضی پر محیط تھا اور اس شمشان گھاٹ کے پہلو میں ہی مندر ہوا کرتا تھا۔ شجاباد ریلوے اسٹیشن کی تاریخ بھی اتنی ہی پرانی ہے جتنی کہ خود شجاباد کی۔ یہ انگریز دور کا ریلوے اسٹیشن آج بھی موجود ہے، لیکن ریلوے اسٹیشن پر سہولیات کا فقدان ہے، جو ریلوے اسٹیشن انتظامیہ کی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اور اس کے علاوہ شجاباد کا دیسی پکوان بہت زیادہ مشہور ہے، جو کہ شجاباد میں تیار کیا جاتا ہے اور نہ صرف پاکستان بلکہ بیرون ملک بھی بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ اس کو تیار کرنے کا کیا طریقہ کار ہے، آئیے جانتے ہیں۔ یہ پکوان سے کڑھائی ہے، چینی پوندی ہے، چینی پوندی ہے، اندر چینی ایک کٹا پکاؤ جتنا یعنی کہ ضروریات ہوئے، جی میں گھا کھاندی ضروریات ہوندی ہے۔ مشہور کیوں ہے؟ مشہور ہے کہ دیسی تیل ہوندے، چینی خالص ہوندی ہے، شجاباد دی سوگات باہر ویندے، ملتان ویندے، یعنی کہ دور دراز والے شہراں وچ ویندے، باہر بھی ویندے دبئی سوگات ویندی ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں مردان سے ہمراز نیوز کے ڈسٹرکٹ رپورٹر اخونزادہ سید رحمان کی رپورٹ کے مطابق کاٹلنگ روڈ شنکر نہر میں گندگی کے ڈھیر اور غلاظت سے مختلف بیماریوں کا خدشہ۔ نہر پر مامور دونوں ملازمین غائب، نہر کی صفائی نہیں ہو رہی ہے اور ملازمین صرف تنخواہ لے کر غائب رہتے ہیں، جس کی وجہ سے نہر ویران اور ڈھیران بن گیا ہے۔
عوامی حلقے نہر کی صفائی پر معمور عملے کی غفلت سے لوگوں نے نہر کو گندگی کا ڈھیر سمجھ کر سارا گند نہروں میں ڈال رہے ہیں اور اریگیشن کا عملہ خاموشی کی چادر پہن کر خلاف ورزی کرنے والوں کے ساتھ مکہ کرنے پر اکتفا کر کے رشوت وصول کرتے ہیں، جس کی وجہ سے نہر کے قریب آباد رہائشی مختلف بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ عوام کا ضلعی حکومت سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ تفصیلات کے مطابق مردان کاٹلنگ روڈ پر شنکر نہر پر معمور عملہ مفت خوری کر کے نہر کی صفائی اور دیکھ بھال پر توجہ دے کے بجائے غائب رہتے ہیں اور نہر میں گند ڈالنے والوں کو کھلی چھٹی دے کر رشوت وصول کر کے اپنا دھند چلاتے ہیں۔ میڈیا کی رپورٹ کے مطابق عوام کے 80% عوامی حلقوں نے نہر پر معمور عملے کو قصوروار ٹھہرایا اور میڈیا کے نمائندوں کو بتایا کہ نہر پر معمور عملہ اپنی ڈیوٹی نہیں کرتے، جس کی وجہ سے نہر کی عوام اور دکاندار گندگی نہروں میں ڈالتے ہیں اور نزدیک رہائشی مختلف بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ عوامی حلقوں نے میڈیا کے نمائندوں کو بتایا کہ نہر کا عملہ مہینوں کے بعد رشوت خوری کے غرض سے نظر آتا ہے اور مکہ کر کے لوگوں سے بھتہ وصول کرتے ہیں، جس کی وجہ سے شنکر نہر گندگی کا ڈھیر بن چکا ہے۔ عوامی حلقوں نے مردان کے ضلع حکومت اور اریگیشن کے اعلیٰ حکام سے اس سلسلے میں فوری طور پر نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔